दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगी जिसका उपयोग करके आप कुछ भी मेमोराइज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट वे है आत्मविश्वास। कहा जाता है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जी हाँ, यह सच है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास जरूरी है। दोस्तों, आपने ये तो जरूरी सुना होगा कि आधी जंग आत्मविश्वास से ही जीत ली जाती है। तो अपने ऊपर यकीन करें कि आप कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह कहते रहते हैं कि मुझे याद नहीं होता। पढ़ते वक्त भी अपने मन में कहते रहते हैं मुझे याद नहीं होगा। याद रखिए, हमारा दिमाग वही काम करता है जो इसे हम करने के लिए कहते हैं। यदि हम कहेंगे कि हमें याद करना है तो दिमाग याद कर लेगा। अगर पहले ही कह देंगे याद नहीं होगा तो याद नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप से कहना शुरू कर दीजिए, मुझे सब याद रहता है, मुझे याद हो जाएगा, मुझे याद है। और विश्वास कीजिए अपने दिमाग पर, वो सब याद कर सकता है। फिर देखिए चमत्कार, आपको सब याद रहने लगेगा। सेकेंड वे है दोहराव, यानी कि रिवीजन। दोहराव के महत्व आप भली भांति परिचित है, परंतु शायद आपको पता ना हो कि यदि दोहराव समय पर ना हो तो आपको नुकसान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप जो पढ़ेंगे उसका 50% भाग आप कल तक भूल जाएंगे, या कभी कभी सिर्फ 20% ही आपको याद रहेगा। इससे बचने के लिए आपको दोहराव का समय निश्चित करना होगा। जैसे आज आपने कुछ पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर अवश्य दोहरा लीजिए, तथा फिर से 7 दिनों के अंदर, तथा दूसरा दोहराव 30 दिनों में। फिर यह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। थर्ड वे है एसोसिएशन। इस ट्रिक से हम सब कुछ वैसे का वैसा याद कर सकते हैं, जैसे लोगों के नाम, वोकैबुलरी, किसी भी नई जगह का नाम इत्यादि। कई बार हमारे साथ होता है कि कोई बात या किसी व्यक्ति का नाम हमारे दिमाग में होता है, परंतु वह जुबान पर नहीं आता, या हम किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं परंतु उसका नाम याद नहीं आता। तो दोस्तों, हमें करना सिर्फ इतना है कि किसी भी नई जानकारी को दिमाग में पहले से मौजूद जानकारी को जोड़ लेना है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम अक्षय हो तो उसे अक्षय कुमार से जोड़ दीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। फोर्थ वे है इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्या खूब कहा था, बिल्कुल तर्कसंगत बात है। आपको याद है कोई फिल्म जो आपने हाल ही में देखी हो, उसकी कहानी, सीन्स, डायलॉग्स आपको भली भांति याद होंगे। कोई कहानी जो बचपन में दादाजी से सुनी होगी, उसकी एक एक बात याद रहती थी। यहाँ तक कि अगर दादाजी भी दोबारा कहानी सुनाते वक्त कुछ परिवर्तन करते थे तो हम उन्हें भी बीच में टोक दिया करते कि पहले तो आपने ये बताया था, ऐसा क्यों? क्योंकि तब हम अच्छे से इमेजिन करते थे। हमें वो कहानी वीडियो के रूप में चलती दिखाई देती थी। वो झरना, वो तालाब, वो जंगल तथा वो बोलते जानवर, सब कुछ। तो एक बार फिर से बच्चे बन जाइए और इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपको कैसे सब याद रहता है। फिफ्थ वे है दिनचर्या। अक्सर ही हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो दिनचर्या को अनदेखा कर देते हैं। देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम कर देते हैं, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, नियमित तौर पर पानी नहीं पीते। इस सब का नेगेटिव इफेक्ट हमारी मेमोरी और हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। अच्छी याददाश्त के लिए अच्छी नींद आवश्यक है। नींद के समय से छेड़छाड़ ना करें, थोड़ा बहुत अवश्य टहलें, पानी खूब पिए। आप ही सोचिए, जो काम आप 100% ऊर्जा के साथ कर पाएंगे वो 20% के साथ तो नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ वे है टाइम टेबल। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब मन किया पढ़ने बैठ जाते हैं, जो मन किया किताब उठा लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। कोई भी टॉपिक बीच से ही पढ़ने लग जाते हैं।
इससे सिवाय कंफ्यूजन के कुछ हाथ नहीं लगता। हमें ये तक पता नहीं रहता कि हमने कौन सा विषय कितना पढ़ लिया है और लोग बेवजह ही अपनी मेमोरी को दोष देते हैं। दोस्तों, एक बेहतर रणनीति ही बेहतर जीत दिला सकती है और रणनीति का पहला हिस्सा जो कि यहाँ पर टाइम टेबल है, यदि यह कमजोर है तो आप जीत की आशा कैसे कर सकते हैं? तो बेहतर सफलता के लिए एक बेहतर टाइम टेबल बनाइए। 7th वे है रुचि यानी कि इंटरेस्ट। आपने देखा होगा जिस भी विषय या काम में आपकी रुचि होती है वह आपको अच्छे से याद रहता है। जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट का शौक होता है, आप उनसे किसी भी क्रिकेट मैच की एक एक बॉल का ब्यौरा पूछ सकते हैं। और दूसरा उदाहरण है, लोगों को अपने मतलब के काम हमेशा याद रहते हैं। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जो भी आपको याद करना हो उसमें रुचि पैदा कीजिए, उसमें रुचि लीजिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गणित में रुचि होती है, वह गणित के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं, तथा जिनको अंग्रेजी या अर्थव्यवस्था पसंद होती है वो उसके बारे में ही बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं किस विषय में रुचि कब आती है। जब आपको कोई विषय समझ आता है और उस विषय में आपको थोड़ा ज्ञान पहले से ही होता है। दोस्तों, जिस भी विषय में आपको थोड़ा ज्ञान होता है आप उसे बड़े रुचि पूर्वक पढ़ते हैं और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि पहले पहले आप किसी विषय को पढ़ने में बोरिंग महसूस कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब आप उस विषय को थोड़ा जान जाएंगे फिर आपको रुचि स्वयं ही आने लगेगी और वह विषय आपको याद होते देर नहीं लगेगी। 8th वे है समझ। दोस्तों, समझ और याददाश्त का गहरा रिश्ता है। आप किसी विषय को बिना समझे याद करना चाहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। दोस्तों, हमारा दिमाग हर तार्किक चीज को अच्छे से याद रख पाता है। आपको गणित को तो कभी याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वह तार्किक है, उसमें गणनाएं हैं। इसी प्रकार जब हम अन्य विषय पढ़ते हैं हमें उनमें गहरी समझ का विकास करना चाहिए। हर घटना के पीछे के कारणों को अच्छे से समझना चाहिए, ना कि हम सिर्फ रटते रहे। यदि समझ विकसित करेंगे तो रुचि विकसित होगी और अगर आपको आपका विषय इंटरेस्टेड लगने लगे तब तो आपके और सफलता के मध्य किसकी मजाल है जो आ जाए। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष तो यही निकलता है कि हमें प्रत्येक विषय की समझ विकसित करनी होगी उसे अच्छे से याद करने के लिए। 9th वे है पढ़ाई को रोचक और मनोरंजक बनाइए। दोस्तों, मनोरंजन किसे पसंद नहीं होता तथा मनोरंजक की चीजें किसे याद नहीं होते। जाहिर है सभी को याद हो जाती है। चलिए जानते हैं कैसी चीजें हमें याद रहती है। पहला है, आप जिन चीजों में भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं वे आपको सदैव याद रहती है। दूसरा है, जिन पर हमें हंसी आती हो। तीसरा, वो चीजें जो संसार में इकलौती हो यानी कि यूनिक। चौथी, वो चीजें जो अजीब है। और पांचवी, वो चीजें जिनमें कुछ भिन्नता है। 10th वे है, अपना टाइप पहचानिए। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के विषयों जैसे इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान इत्यादि को याद करने के लिए हम अपना दिन रात एक कर देते हैं, परंतु कभी भी उसे अच्छे से याद नहीं कर पाते या तो उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि समझ और याददाश्त का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। अगर हम किसी भी विषय को अच्छे से नहीं समझ पाते तो वो हमें कभी याद नहीं होता। अच्छी समझ विकसित करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, वह अलग अलग तरह के दिमाग पर निर्भर करता है तथा समझाने के तरीके पर भी। दिमाग 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ईयर माइंडेड, जिन्हें सुनकर याद होता है। दूसरा है आई माइंडेड, जिन्हें देखकर याद होता है। और तीसरा है मोटर माइंडेड, जिन्हें देखकर तथा सुनकर याद होता है। तो दोस्तों, अपनी खूबी जानिए और उसी तरह तैयारी शुरू कीजिए और उसी तरह पढ़ाई कीजिए।
तो दोस्तों, आपको ये मेमोराइज करने के 10 तरीके कैसे लगे, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आपके एक लाइक से YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाता है, तो वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो शुरू कर दीजिए लाइक और शेयर करना। दोस्तों, आपको आज का दिन, कल का दिन और इसके आगे के हर दिन अच्छे जाए और आपके मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी हो, यही मैं बाप्पा से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आज अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो ऐसी ही मोटिवेशनल पॉजिटिव बातें सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन दिया है उस पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आप मेरी हर वीडियो को सुन सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।